हेलो नमस्ते राधे कृष्णा हर हर शंभू जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कुछ लोग तरसते हैं आपका साथ पाने को तो कुछ भाग रहे हैं आपसे दूर। तो ऐसा क्या है आपके अंदर जो लोग आपका साथ पाना चाहते हैं और किस कारण से लोग आपसे दूर जा रहे हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है ये पूरा आप पर लागू हो जाए। जितना लागू हो जाता है, जितना रेजोनेट हो जाता है, जितना मिल जाता है वो रीडिंग आपकी शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। एक लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक देखो बिल्कुल फ्री होता है, बस दबाना होता है लाइक का बटन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए। और देखो जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं डिवाइन का थैंक यू अदा करने के लिए, ओके। या आप अपना प्यार प्रदर्शित करते सकते हैं अपनी दीदी के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो पे आते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, नियमित करते हैं कुछ लोग। उनका मैं कैसे किन शब्दों से शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं पा रही हूं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, बिल्कुल आपके मैसेज का उत्तर दिया जाएगा। किसी ने कमेंट्स में कहा था कि मैंने मैसेज किया आपने देखा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली सारी मैसेज देखती हूँ, पर्सनली सारे कमेंट्स देखती हूँ, तो बिल्कुल मैं आपके जवाब दूंगी। बहुत व्यस्त होंगी किसी कारण से तो लेट हो सकता है, लेकिन नहीं तो मैं तुरंत के तुरंत कोशिश करती हूँ कि जैसे ही आपका मैसेज आए और मेरा उत्तर मिले। तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग आपके लिए क्यों तरस रहे हैं। देखो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, कमाल का है। देखो कमाल का ये देखो कुछ तो ईश्वर की तरफ से ही आपको मिला है, गॉड गिफ्ट है आप, कि आपको ईश्वर ने इतना आकर्षित बनाया है, आकर्षित कर देने वाला व्यक्ति बनाया है। रूप रंग जैसा भी है आपका, देखो हो सकता है कलर आपका दबता हो सकता है बहुत साफ हो, कद लंबा नहीं छोटा हो सकता है, लंबे हैं तो लंबे हो सकते हैं, बाल सिल्की हो सकते हैं, करली हो सकते हैं, आंखें बड़ी हो सकती हैं, आंखें छोटी हो सकती हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कैसे हैं। बात इतनी है कि कुल मिला के आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। पुरुष हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, पहनने ओढ़ने का तरीका, और सबसे बड़ी बात आ जाती है आपकी बोलचाल की। तो जहाँ आपने मुंह खोला, देखो कुछ लोग कैसे होते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं कि सब कुछ अच्छा होता है, बहुत डिसेंट लोग और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होते हैं, और जैसे ही मुंह खोलते हैं तो एकदम से निकलता है धत तेरी की, ये कैसा इंसान। तो वो उनको कभी कभी बोलने का तरीका नहीं होता, उनकी भाषा ऐसी होती है कि सुन के मन में आ जाता है अरे यार इसने तो सब करे धरे पे पानी फेर लिया, ये तो किसी काबिल नहीं है। कहीं ना कहीं शब्द बहुत महत्वपूर्ण, और आपके जीवन में वो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं वो आपके मुंह खोलते ही लगते हैं। तो जैसे ही आप चार लोगों में खड़े होके बातचीत करना शुरू करते हैं तो लोग आपको बस सुनते रहना चाहते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत पोलाइट वे में, बहुत रास्ते में अपनी बात को रखना और मुद्दों को सुलझाना। अगर कोई समस्या लेके आ गया कि मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी समस्या है, ये है वो है, तो आप चाहे खुद कितनी भी विपत्ति में फंसे हैं, लेकिन आपका जो तरीका है, जो शब्द हैं, जो मिठास है, वो ऐसी है कि सामने वाले को शीतलता प्रदान होती है। बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं ना मरुस्थल में बारिश की चंद छींटे, चाहे वो सूख जानी है हाल, उससे कुछ होना नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांति, रिलैक्स, तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए कई लोग जो है आपके संपर्क में आना चाहते हैं, आपके आस पास आपके साथ में रहना चाहते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप नेचर वाइज बहुत पॉजिटिव हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले इंसान यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग जो है आपसे दूर भाग रहे हैं, जिनके लिए आपने जी जान लगाया, जिनको आपने बहुत अपना माना, सब कुछ कर लिया आपने, उनके लिए बहुत त्याग किए हैं आपने उस इंसान के लिए, लेकिन उस इंसान ने आपको कभी नहीं समझा, वो दूर भाग रहे हैं आपसे। अब ये कुछ लोग कैसे हो सकते हैं,
जिनकी खुद बहुत नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपका सामना ही नहीं कर पाएँगे। दरअसल आपके जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर नहीं हैं उन लोगों के पास, जिन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की, गद्दारी की, आपके साथ जुड़े, बैठे, उठे, मित्र बन के या कोई रिलेशन में जाके या जो भी आप जिसके लिए भी सोच सकते हैं। वहाँ पर जो इन्होंने गद्दारी कर दी है, दरअसल किस मुँह से ये आपके सामने रहेंगे या किस मुँह से खड़े हो जाएँगे, तो या तो ये आप लोगों से बातचीत बहुत कम करते होंगे या जहाँ तक है ये आप जहाँ होते होंगे वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते होंगे। आपकी एनर्जी पूरा खा लेना चाहते हैं, नेगेटिव हैं तो नेचुरल है। आपको मानसिक टेंशन पहुँचा के छोटी-छोटी सी ऐसी प्रक्रिया करके कि आप थोड़ा-सा दुखी हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, तो वो आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये भूल जाते हैं कि आप जो है एक ऐसी जर्नी पे निकल चुके हैं, एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ आपने सोच लिया कि बस अब मस्त रहना है। अब जो हुआ वो हुआ, जो मैंने भुगत लिया भुगत लिया। अब जो मेरे साथ लोगों ने कर लिया, मेरे ऊपर असर भी पड़ा, मेरे शरीर पे, मेरे दिमाग पे, ऐसी सोच आप लेके आ रहे हैं। लेकिन अब मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता क्योंकि मैं अपनी सोच को अपने हिसाब से अब चलाऊँगा। मैं किसी की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं करने दूँगा। तो जो आपका ऑरा इतना मजबूत है, इतने और पॉजिटिव विचार हैं, 4 बातें भी अगर कोई आपके लिए कह देता है तो आप पे अब फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जान चुके हैं कि असलियत मुझे भी पता है और सामने वाले व्यक्ति को भी पता है कि ये बोल क्या रहा है, ये झूठ ही बोल रहा है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो ये लोग दूर भाग रहे हैं, जो नेगेटिव लोग हैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे ही करके ये कोशिश करते हैं आपको अकेला छोड़ दिया जाए। हो सकता है आप इनके सामने इनके पीछे भागें इनको पाने के लिए, लेकिन अब आप किसी के पीछे पाने के लिए नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपको जीवन में चाहिए, लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं? प्यार मुझे नहीं पता, मुझे अब सुख और शांति चाहिए। मुझे नहीं पता क्या है प्यार लाइफ में, मुझे लगता ही नहीं, जैसे कि आपको भरोसा सा उठ गया है प्यार के ऊपर से। तो अब ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो पल-पल आपको देखते हैं, वो चाहे आपकी फ़ोटो हो, तस्वीर हो, कोई मीडिया ऑनलाइन मीडिया में कोई काम आप कर रहे हो। सॉरी, मेरा ना गला कुछ ख़राब हो गया। जब भी स्थान परिवर्तित होता है तो मेरे गले में परेशानी हो जाती है, पानी-वानी की दिक्कत आ जाती है। अब मैं इधर आई हुई हूँ तो वो मेरे गले में फिर से परेशानी, तो उस पे ध्यान नहीं देना, थोड़ा-सा आवाज़ चेंज लगेगी आपको। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ लोग आपको बहुत पसंद, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो बस दिन-रात आपका ही वीडियो देखना, बात कर सुनना, आपको जैसे भी है, जो भी मौका मिलता है, हर वक़्त ये कोशिश रहती है कि कैसे ही एक बार आपके साथ इनको रहने को मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, एक बार आपका हाथ ये अपने हाथों में ले लें, एक बार ये आपकी आँखों में आँखें डालकर और आपसे बात करें। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो तरस रहे हैं आपको पाने के लिए। और देखो, इसमें परेशान नहीं होना है, 1000 लोग आपके पीछे पागल हैं, अगर 4 लोग मूर्ख लोग मैं ये कहूँगी वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आपका साथ चाहते हैं, तो आप किस लिए परेशान होना? आपको भी उन लोगों के लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन ह्यूमन नेचर कह लीजिए या ये ज़माना कह लीजिए कि हाँ, हर इंसान को उसी इंसान से प्यार हो जाता है जो उससे दूर भाग रहा होता है, नेगेटिव होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ज़्यादातर मैंने देखा, मैं पर्सनल लाइफ में कहूँ तो यहाँ भी मुझे लगता है कि नेचुरल है कि विपरीत जो परिस्थितियाँ होती हैं उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो यही आपके जीवन में रहा। तो कुछ विपरीत लोग आपके जीवन में आए जिन्होंने एक लेसन पढ़ा दिया, एक ज्ञान ये दे गए, सिखा गए आपको कि आपका भरोसा ही ख़त्म हो गया लोगों पर से। तो आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है आप सोशल नेटवर्किंग तो करेंगे, प्यार व्यार का नहीं पता, लेकिन हाँ बातचीत कहीं करना, लोगों से घुलना मिलना। अब आप अकेले तो नहीं रहना चाहते, अब आपने बहुत सहन कर लिया, अब आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, हो सकता है नए दोस्त मित्र बनाएं, या मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, ऐसा नहीं है केवल फीमेल के लिए।
तो अच्छी मित्रता कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, लोगों में उठेंगे बैठेंगे, सोशल पूरा होके अब आप रहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि गम के बादल जो है छट चुके हैं, कब तक रहने वाली ये गम की घटाएं बहुत छाई आपके जीवन में, लेकिन अब वो बादल जो है छट चुके हैं गम वाले। तो कहीं ना कहीं आपको खुश रहना आ ही रहा है, धीरे धीरे आप अपने आंसुओं को साफ कर रहे हैं, दिल को समझा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, अगर कोई कंडीशन ऐसी है जहां आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। देखो, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं सोचा जाता, इतना तो आप कहीं बाहर निकल के थोड़ा सा जाते हैं उसी में खर्च हो जाते हैं, है ना। किसी भी चीज़ में थोड़े से, अब इतना एक बार सुख और सुकून के लिए आप अपने लिए कर लेंगे ये पैसे खर्च, तो आपके जीवन में कितनी बड़ी हीलिंग हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। पैसे आपके ऊपर निर्भर करता है आप कराते हैं रीडिंग या नहीं, और करा सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक